हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूचर टाइम को बताने वाले जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। यहां पे मैंने तीन स्ट्रक्चर लिया हुआ है, बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, बी गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। चलिए देखते हैं कि करके इसका मतलब किस प्रकार के फ्यूचर टाइम को ये बताता है। तो बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, बी का जो फॉर्म होता है वह होता है प्रेजेंट में इज, एम, आर, एंड जो पास्ट में होता है वह होता है was एंड were। उसी प्रकार से have का जो फॉर्म होता है प्रेजेंट में has एंड have, और जो पास्ट में होता है वह होता है had। और उसी प्रकार से आपका ये स्ट्रक्चर जहां बी हो तो प्रेजेंट के हिसाब से हमें समझना है is, am, are आ सकता है। is मतलब सिंगुलर के लिए और are प्लूरल के लिए और am केवल और केवल I के लिए, और हैव प्लूरल के लिए और हैज सिंगुलर के लिए, राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को, ये इसका काम क्या होता है, यह प्लान को बताता है, अरेंजमेंट को या अग्रीमेंट को। एक तो ये काम हो गया, और इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वह होता है वाला वाले सेंटेंस। मैं खाने वाला हूं, मैं पढ़ने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, राइट। ये वाला वाले सेंटेंस में ऐसे ट्रांसलेशन में दिया होता है। माई फादर इज टू कम ऑन मंडे, मेरे पापा मंडे को आने वाले हैं, राइट। ये प्लान है, राइट। वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। ये प्लान है, अरेंजमेंट है, शादी होने वाली है हमारी। द पीएम इज टू विजिट ब्रिटिश पीएम टुमारो, जो पीएम है वह ब्रिटिश पीएम से यानी प्राइम मिनिस्टर से कल मिलने वाले हैं, राइट। तो यहां पे वाला वाले के सेंटेंस में आता है फ्यूचरिटी को दिखाने के लिए। आपने अखबार में इस तरीके का देखा होगा, राइट। तो जो प्लान होता है, अग्रीमेंट होता है या अरेंजमेंट होता है, उसको दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर में जब भी आप पढ़ते हैं ये स्ट्रक्चर आता है बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो आपको समझ जाना है कि हम या तो प्लान की बात कर रहे हैं या अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं या अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा जो इसका मीनिंग होता है वह होता है ऑर्डर देने का। और आपको पता होना चाहिए ऑर्डर हम प्रेजेंट में भी दे सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस से पता चलता है यू आर टू डू योर होमवर्क बिफोर यू गो टू बेड, तुम्हें सोने जाने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना होगा। तो मान लीजिए कि ये जो कहा गया है ये इस समय कहा गया है 6 बजे, राइट। बच्चा जो सोने जाता है वो 10 बजे जाता है, तो 6 और 10 के बीच में उसको कभी भी करना है। प्रेजेंट से उसका कोई खास मतलब नहीं है, मतलब फ्यूचर से है, कभी भी कर लो लेकिन सोने जाने से पहले। तो ये एक तरीके से फ्यूचरिटी दिखा रहा है, फ्यूचर टेंस का हो गया, फ्यूचर ऑर्डर हो गया। दूसरा है यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर, किसी को पेपर दे दिया गया है, कई पेपर है, राइट, और उस पर कहा जा रहा है कि तुम्हें अपना नाम लिखना होगा। कहां? हर एक सीट के टॉप पे अपना नाम लिखो, राइट। तो ये प्रेजेंट के लिए ऑर्डर है, समझ में आया। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ऑर्डर दोनों प्रकार का हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है या प्रेजेंट का भी हो सकता है, राइट। अब हम चलते हैं बी गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, बी गोइंग टू, बी का मतलब सेम हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर, सॉरी इज, एम, आर प्रेजेंट में। ये प्लान और डिसीजन को बताने के लिए होता है। जैसे मोहन इज गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी, ये डिसीजन उसका है कि मोहन जो है ना बायोलॉजी स्टडी करेगा, राइट। मोहन क्या करेगा, बायोलॉजी का स्टडी करेगा, और इसलिए इसका ये लिखा हुआ मोहन इज गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी। I am going to purchase something. I am going to purchase a scooty. I am going to purchase a bike or something. तो in that case अगर प्लान हमने किया हुआ है तो यहाँ उसी समय नहीं कहा जा रहा है, उसके पहले प्लान हो चुका है, तब फ्यूचर को दिखाने के लिए, मतलब फ्यूचर को बताने के लिए प्रेजेंट में कर रहे हैं। जब हम ये कर रहे हैं, जिस समय यहाँ पे मान लीजिए कर रहे हैं, इसके पहले ये प्लान हो चुका है, राइट। और यहाँ फ्यूचर के बारे में कह रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में कहने से पहले ये प्लान है और इस प्लान को हम बता रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। ये बायोलॉजी स्टडी करने का प्लान पहले ही हो चुका है। दूसरा जो होता है ये यूज किया जाता है कि ऑलरेडी आप देख रहे हो,
ठीक है, और उस आधार पे आप ये समझते हैं कि कुछ चीज होने वाला है। जैसे किसी को आपने देखा कि अगर ये गड्ढा है वो गिर जाएगा, राइट, तो आप कहते हो केयरफुल, यू आर गोइंग टू फॉल डाउन, राइट। आगे गड्ढा है, आप देख रहे हो, तो उस गड्ढे के हिसाब से वो आदमी चला आ रहा है उस तरफ, और उस आधार पे आप कह रहे हो कि तुम गिर जाओगे, राइट। तो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, किस आधार पे? स्ट्रॉन्ग एविडेंस है आपके पास में, उस आधार पे आप कह रहे हो। तो ये आपका ये बताने के लिए भी बी गोइंग टू का यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बी गोइंग टू का यूज जो होता है, यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, हाई प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज गोइंग टू रेन टुडे। कहने का मतलब हमने देखा है कुछ चीज, बादल देखा है, घने बादल देखे हैं, डेंस क्लाउड देखा है मैंने, और इस आधार पे पहले से मेरा एक्सपीरियंस है, राइट, और उस आधार पे मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, प्रिडिक्शन लगभग सही ही होगा, राइट। स्ट्रॉन्ग हमारे पास में एविडेंस है, इस आधार पे कह सकते हैं कि बारिश होने वाली है। तो उस सेंस को, उस प्रोबेबिलिटी को, हाई प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए हम कहेंगे इट इज गोइंग टू रेन टुडे, राइट। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्रिडिक्शन किया जाता है, स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन, ये होता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस पे आधारित होता है, और इसको दिखाने के लिए बी गोइंग टू का यूज करते हैं। आप देखेंगे मॉडल्स में मे, माइट, मस्ट, राइट, ये सब भी यूज, कैन, ये सब भी यूज किए जाते हैं प्रिडिक्शन के लिए। तो वहां पे मॉडल्स में देखेंगे अलग अलग तरीके का, ये हाई प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए भी होता है, राइट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या हैव गॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो गॉट ऑप्शनल है, और अगर आप गॉट लगाते हैं तो केवल और केवल ये ब्रिटिश में माना जाएगा, अमेरिका में गॉट को हटा दिया जाएगा। अब कहें मीनिंग के बारे में, तो मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं आएगा, राइट। ये चीज आपको समझना है, इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो ये हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए और नेसेसिटी दिखाने के लिए होता है। अब आप कहेंगे ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन को कई बार मैंने बताया है कि जब ये आपके मोरल बाउंड होते हैं या आप लीगल बाउंड होते हैं, आपको करना ही है, मोरली आपको करना ही करना है, ये जरूरी है, राइट है, बाउंड है, इससे आप बच नहीं सकते, लीगली आपको करना ही करना है। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं तो पूरा काम करना ही करना है, राइट, लीगली बाउंड है आप, उसको दिखाने के लिए ऑब्लिगेशन होता है। अगर हम कहें सिंपल भाषा में तो कंपल्सन, मजबूरी को दिखाने के लिए हैव टू का यूज होता है, या आवश्यकता को दिखाने के लिए इसका यूज होता है। जैसे वी मस्ट लीव नाउ या वी हैव टू लीव नाउ, हमें यहां से जाना होगा, राइट, हमें यहां से जाना होगा। तो इसकी जगह पे मस्ट का भी यूज कर देते हैं, लेकिन मस्ट थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है हैव टू की अपेक्षा, राइट। तो वी मस्ट लीव नाउ या वी हैव टू लीव नाउ, हमें अब छोड़ना, मतलब हमें जब जाना होगा, राइट। ही हैज टू बी देयर बाय 5 o'clock, उसे 5 बजे तक वहां पहुंचना होगा। ही हैज टू बी देयर बाय 5 o'clock, वहां उसे 5 o'clock तक पहुंचना होगा। चाहे कंपल्सन हो सकता है या आवश्यकता हो सकता है, अगर 5 बजे तक नहीं पहुंचा तो हो सकता है उसका काम ना हो, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज का सहायता लेते हैं। जैसे नेगेटिव बनाए कि दे डोंट हैव टू गो, अगर इसका अफर्मेटिव क्या है, दे हैव टू गो, उसे उन्हें जाना पड़ेगा, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, दे डोंट हैव टू गो, और इंट्रोगेटिव हो जाएगा डू दे हैव टू गो। और उसी प्रकार से अगर इसका हम बनाए तो हो जाएगा आपका इसका जो हो जाएगा डू वी, राइट, do we have to leave now, do we have to leave now, या we don't have to leave now, right, we don't have to leave now। इस प्रकार से इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन बनता है। अब बात आती है कि हम प्रेजेंट पास्ट कैसे दिखाएं। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये प्रेजेंट है, और फ्यूचर जो भी हम देखते हैं, फ्यूचर में जाके हम नहीं बताते, हम प्रेजेंट में ही फ्यूचर का प्रिडिक्शन करते हैं या फ्यूचर को बताते हैं जो हमने प्लान किया है, जो भी किया है। तो ये जो है ना, इस तरफ हम इसको बताने के लिए, इस फ्यूचर को बताने के लिए प्रेजेंट वाला, तो ये कहते हैं फ्यूचर इन द प्रेजेंट। और अगर पास्ट पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम फ्यूचर को देखा है हमने, तो कहते हैं फ्यूचर इन द पास्ट। और उसको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो इज एम आर है उसको वॉज वॉर में चेंज कर देना है। मोहन इज गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी, इसका पास्ट हो जाएगा मोहन वॉज गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी। माई फादर इज टू कम ऑन मंडे,
राइट, यहाँ हो जाए माई फादर वॉज टू कम ऑन मंडे। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो प्रेजेंट में हम कह रहे हैं ये तो पास्ट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमेशा प्रेजेंट पास्ट बनता है और फ्यूचर प्रेजेंट बनता है, ये ध्यान रखना है। अगर अब मैं कहूं द पीएम इज टू विजिट ब्रिटिश पीएम टुमारो, राइट, तो यहाँ पे इज की जगह वॉज हो जाएगा, सब जगह जहां इज एमआर है वॉज वर हो जाएगा, और यहाँ पे हैज एंड हैव की जगह पे हैड का यूज होगा। वी हैड टू लीव नाउ या वी हैड टू लीव नाउ, यहाँ पे हो जाएगा हैड का यूज हो जाएगा, वी हैड टू लीव नाउ। तो हमें केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं, नाउ की जगह यहाँ पे देन हो जाएगा क्योंकि नाउ जो है प्रेजेंट का दिखाता है, राइट। तो वी हैड टू लीव देन, तो वहां पे हमें ये चीज ध्यान रखना है, हैज का हैड हो जाता है, राइट। तो ये ऐसे करके इसका पास्ट बन जाता है। कुछ एडवर्ब को भी हमें चेंज करना होता है, जो मतलब पास का है उसको दूर को दिखाना होता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगर कोई और भी जानकारी अगर लेनी हो, राइट, कोई डाउट हो उसको आप जरूर पूछे। अभी मॉडल्स भी मैं आपको बताऊंगा, राइट, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बताऊंगा कि कैसे वो काम करता है और कैसे मॉडल वर्ब्स जो है फ्यूचर को भी दिखाते हैं, प्रेजेंट को भी दिखाते हैं, पूरा क्लियर वे में मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।